महाभारत हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति का ग्रंथ है। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं जिसके बारे में ना बताया गया हो। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में पांडवों को कुछ बताया था। आज उसी के बारे में हम आपके समक्ष वीडियो लेकर आए हैं। आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब कर जरूर रख दें, क्योंकि इसी तरीके से धर्म, सनातन, संस्कृति व इतिहास से संबंधित जानकारी मैं आप सभी के समक्ष तथ्यों के रूप में लाता रहता हूँ। पांचों पांडवों का वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंत चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कालिकाल की चाल या गति क्या होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए और अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी है जिसकी 2 सूंड है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं हैं और वो मांस खा रहा है। भीम ने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वह उसको इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा कि 6-7 कुएं हैं, सभी कुओं में पानी है, लेकिन बीच का सबसे गहरा कुआं खाली है। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ से एक चट्टान टूटकर लुढ़कती हुई नीचे आ रही है। मार्ग में आने वाले बड़े बड़े पेड़ और चट्टानों को वो अपने साथ कुचलती हुई आ रही है, लेकिन अंत में जब एक छोटा सा पौधा उस चट्टान के समक्ष आता है तो चट्टान उससे टकराकर रुक जाती है। पांचों भाई आते हैं और कृष्ण को अपने अपने अनुभव बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुम अब काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जिनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी है और वो पक्षी मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। चाहे कितने ही ज्ञानी लोग हो, उनकी दृष्टि हमेशा धन और मांस पर आकर ही रुक जाएगी। कोई कोई ही मनुष्य संत कहलाएंगे। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने जो देखा उसके बारे में बताया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बच्चा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ममता के कारण बालक को अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़ के साधु बनेगा तो हजारों मनुष्य दर्शन करने आएंगे, पर खुद का बेटा घर छोड़ साधु बनेगा तो रोएंगे, अब हमारे बेटे का क्या होगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 5-7 भरे हुए कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों, बंगलों और ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह था कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती हुई, वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक नहीं पा रहे, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ही, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।